हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में आज हम पोएम नंबर 5 में से पंक्तियों के भाव को स्पष्ट करेंगे। पूरी पोएम में तो हमने सब पंक्तियों के भाव यानी कि समझ लिया है कि उसके भाव में क्या है या जो मीराबाई है वो अपनी पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहती है। लेकिन एग्ज़ाम में जब पार्ट 2 यानी कि पूरा पद्य विभाग होता है, उसमें सारे पोएम के जो प्रश्न आते हैं उसमें 3 मार्क्स का आशय स्पष्ट आता है। इसमें ये पूछा जाता है। तो पोएम नंबर 5 में 2 आशय स्पष्ट है यानी कि 2 पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। उसके बारे में आज डिटेल हम समझेंगे। वैसे आप एक लाइन पढ़ते हो तो 1-2 लाइन में लिख लेते हो, लेकिन उनके लिए 3 मार्क्स काफ़ी नहीं होते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ कर लिखना है, तभी आप 3 मार्क्स पा सकते हैं। वैसे 2 लाइन में आप समझ कर लिखोगे तो 3 मार्क्स आपको मिल सकते नहीं हैं। देखें तो जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्मे सबे खोवायो। सीधा हम अर्थ लिख लेंगे कि जन्म जन्म की पूजी श्री कृष्ण की पाई है और सब में जो जग में सारी चीज़ें हैं उन्होंने खो दी है। अर्थ ये बराबर है, लेकिन भाव ये नहीं होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा कि मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। सबसे पहले तो वो आराध्य देव कौन है, लिखने वाला कौन है, और श्री कृष्ण उनके जो देव माने जाते हैं। शुरू में तो आप लिखोगे कि ये पोएम नंबर 5 मीराबाई के पद में से ली गई पंक्ति के द्वारा दी हुई पंक्ति है। उसका आशय स्पष्ट इस प्रकार है। पहले पैराग्राफ में इस तरह से लिखोगे तो अच्छी तरह से आपका इंप्रेशन पड़ेगा। आगे देखा जाए तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु, परिवारजनों और सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। यानी कि श्री कृष्ण की आराधना करते करते देव को रटते रटते प्रेम की दीवानी तो हो गई है। एक राजा की पत्नी थी और अगर जो ऐसे भगवे कपड़े पहनकर श्री कृष्ण की आराधना में लगी रहेगी तो ये टीका का पात्र है। इसलिए उन्होंने ये सब प्राप्त करने के लिए अपने भाई बंधु, परिवारजन, सगे संबंधी सबसे रिश्ता तोड़ लिया है और परिवारजनों से भी मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। यानी कि लाज शर्म मतलब कि उसका गलत अर्थ यहाँ नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ ये है कि एक राजा की पत्नी यानी एक रानी होने के बाद भी उनको ये शर्म नहीं है कि मैं ऐसा कपड़े पहनकर या साधु संत के साथ भजन कीर्तन करने बैठ जाऊंगी तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ऐसी कोई लाज शर्म उन्हें नहीं है। तिलांजलि माने कि त्याज दिया है, कोई शर्मलाज भक्ति करते हुए नहीं है। और बदनामियां भी सहन की है, क्योंकि उनकी सास ने भी बदनाम कर दिया था कि तुम कुलनाशी हो, हमारे कुल का नाश करने वाली हो। अपने पति ने भी प्रेम का जो कटोरा भेजने की बजाय जहर का प्याला भेजा था, वो हंसते हंसते पी लिया था। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यानी कि सर्वस्व गवाकर यानी कि अपना सुख चैन उन्होंने खो दिया है। उसके साथ में जन्म जन्मांतर यानी कि जो भी अवतार उन्हें मिलते हैं उस अवतार में उन्हें राम रूपी अमूल्य पूंजी ही प्राप्त हो, और ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। यानी कि उसका जो मेल या समानता किसी के साथ नहीं की जा सकती। यानी कि मीराबाई अपनी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर ही ऐसे सब सुख त्याग करना चाहती है और वही पूंजी उनके लिए बहुत अमूल्य है। दूसरा देखा जाए तो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। यानी कि खेवटिया माने कि जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है किस प्रकार अपने नाव को किनारे पर पहुंचाता है, वैसे ही भवसागर माने कि पूरा जीवन किस प्रकार व्यतीत होना है। यहाँ देखा जाए तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सद्गुरु का सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो हम दुख होता है तो किसको याद करते हैं, भगवान को। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। हम सच्ची बातें भगवान से कर लेते हैं, चाहे झूठ का काम भी कर लिया, लेकिन ईश्वर के सामने 2 हाथ जोड़कर क्या मांगेंगे कि हाँ मुझसे आज ये गलती हो गई है। तो सबसे बड़ा गुण सच्चाई का होता है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे तो वो अवश्य ही उसको सहयोग देगा। यानी कि हम जब भी
हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और याद करने के बाद क्या करते हैं कि मेरी ये मुश्किलों पर जो आप टूट पड़ा है या मेरे जीवन से ये सारे दुख हटा दो। और उसी समय भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ आ जाते हैं और हमें सहयोग प्राप्त हो जाता है और वो मुश्किलों का सामना करने की शक्ति भी देते हैं और हमारे जीवन से हट भी जाते हैं। तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है, यानी कि सारे संसार में जो दुख भरा पड़ा है, हर एक जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, वो ईश्वर को याद करने से समाप्त हो जाता है। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है, यानी कि पूरा विश्वास है कि वो कभी भी किसी भी समय पर मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है, यानी कि जो ये संसार रूपी उसका महासागर है उसमें नाव के समान सदगुरु है और वो सदगुरु उनको कभी भी उस भवसागर में नहीं डुबोएंगे। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर सकती है, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। यानी कि भगवान का सहारा तो मांगती है, लेकिन अपने आप को वो ऐसा समझती है कि मेरी नाव के समान ही वो है और सतगुरु की कृपा से मेरी संसार रूपी महासागर की जो नाव है वो समान रूप से जाएगी और मुझे कोई आपत्ति जीवन में नहीं रहेगी। यानी कि मीराबाई अपने श्री कृष्ण पर ही पूरा भरोसा रखती है और उसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। तो इस प्रकार आप पोइम में भी 3 मार्क्स का आशय स्पष्ट या भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसा जब भी पूछा जाता है तो इस प्रकार समझकर पूरे विस्तृत रूप से लिखेंगे तो आप 3 मार्क्स पा सकते हैं। ओके।